पुत्री अशोक सुंदरी का किससे हुआ था विवाह, आखिर वह कैसे बने सांप। अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती के भगवान गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी एक पुत्री और थी, जिसका नाम अशोक सुंदरी था। कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जिस राजा से अशोक सुंदरी का विवाह हुआ था वह एक दिन सांप बन गए। भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार अशोक सुंदरी का विवाह नेहुष नाम के राजा से हुआ था, लेकिन एक श्राप के कारण वह सांप बन गया। सवाल यह उठता है कि देवों के देव महादेव के दामाद ने आखिर ऐसा क्या किया कि उन्हें ऐसा भयानक श्राप भोगना पड़ा। अशोक सुंदरी का जन्म। अशोक सुंदरी एक देव कन्या होने के कारण बहुत ही सुंदर थी। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने के लिए कहा। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्पवृक्ष का ध्यान आया और वह उसके पास गई। वहां जाकर उन्होंने एक पुत्री की कामना की। क्योंकि कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र के सिंहासन को जितने शक्तिशाली युवक से होगा। अशोक सुंदरी पर हुन राक्षस हुआ मोहित। माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में घूम रही थी, तभी वहां हुन नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे बताया कि उसका विवाह पहले ही राजा नहुष से तय हो चुका है। ये सुनकर हुन क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। नहुष ने किया हुन का वध। अशोक सुंदरी से श्राप मिलने के बाद उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुन ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुन का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और स्वरूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। राजा नहुष को मिला श्राप। जब ब्रह्म हत्या के दोष से इंद्र छुप गए, तब देवताओं ने नहुष को देवराज के सिंहासन पर बिठा दिया। इंद्र का पद पाकर राजा नहुष में अहंकार व अधर्म घर कर गया। एक दिन इंद्र की रानी शची पर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने शची को अपने महल में बुलाया। जब शची को उसकी नीयत का पता लगा तो वह इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस पर इंद्र ने शची को सलाह दी कि वह राजा नहुष को सप्त ऋषियों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आने पर ही उसके अधीन होने का संदेश भिजवाएं। शची के कहने पर नहुष देवर्षि और महर्षि से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चला। इस दौरान ऋषियों की धीमी गति से चलने पर नहुष ने गुस्से में अगस्त्य ऋषि को लात मार दी। इस पर गुस्से में ऋषि अगस्त्य ने अधर्मी नहुष को 10,000 वर्षों तक अजगर योनि में रहने का श्राप दे दिया। जब नहुष ने अपनी गलती मानकर सर्प योनि से बचने का उपाय पूछा तो ऋषि अगस्त्य ने उसे मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पूछे प्रश्नों का उत्तर देगा, वही तुम्हें श्राप से मुक्त करा सकेगा।